एमएलए साहब का यही मकसद है कि बंगस आते आते रास्ते में जितने भी अच्छे अच्छे जो नज़ारे हैं वहाँ पर भी हम उनको डेवलप करेंगे, चाहे पार्क बनाने की जरूरत है या लोगों के वहाँ पर चाहे शेल्टर्स यहाँ पर या कुछ टॉयलेट फैसिलिटीज भी लोगों को होनी चाहिए। या आप देख लीजिए यहाँ पर जब लोग आते हैं उनसे मेरी यही अपील है, जो लोग जहाँ पर भी जाते हैं, जो हमारे जिला इंतजामिया या जो फॉरेस्ट डिवीजन या जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चाहे कहीं पर बैठने के लिए ये बेंचेस बनाए हैं, इनकी तोड़ फोड़ कुछ लोगों ने की है। लिहाजा मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसा न करें। यहाँ पर जब आते हो आप लोग, यहाँ जितने भी आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। इनको तोड़ा जाता है, जो इनको तोड़ रहे हैं वो हमारे दुश्मन है, हमारे इस एरिया के दुश्मन है, हमारे यूटी के दुश्मन है। लिहाजा मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप यहाँ पर आते हो, इन चीजों को तोड़ने से आपको क्या मिल रहा है, लिहाजा इनको यहाँ पर छेड़ने से आपको क्या मिलेगा। इनको तोड़ना मत, इनको अगर कहीं पर किसी चीज को नुकसान पहुंचा है इनको ठीक करने की जरूरत है। और मैं अपने दोस्तों से, चाहे इरफान साहब से, खुर्शीद साहब से, हम यहाँ पर इनको ठीक करेंगे फिलहाल। और बाकी लोग जो यहाँ आएंगे उनसे यही मेरी अपील है, एक यहाँ पॉलिथीन और प्लास्टिक साथ न लाएं। उनको अगर कहीं पर आपको प्लास्टिक या पॉलिथीन मिल रहा है उसको वापस आप ले जा सकते हो और अपने एरिया में उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जो यहाँ पर बेंचेस बने हैं या शेल्टर्स बने हैं या जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारे फ्लोरिकल्चर या हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अगर कहीं पर कुछ बेंच बनाए या और कोई चीज बनाया है उसको तोड़ा नहीं जाए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब आपका कहना सही है। आज हमने बंगस का एक रिव्यू करना था, यहाँ हमें देखना था कि जो यहाँ पर रास्ते में जितने भी स्पॉट्स आ रहे हैं, चाहे उसका ग्राउंड है या बाकी जितने भी स्पॉट्स आ रहे हैं रिशवारी से लेकर बंगस तक, तो हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर लोगों के लिए हम कुछ रखेंगे। जैसे कहीं पर पार्क बनाने की ज़रूरत है, कहीं शेल्टर की ज़रूरत है, कहीं वॉशरूम्स की ज़रूरत है। उस हवाले से आज एमएलए साहब थे और एमएलए लंगेट खुर्शीद साहब और हमारे साथ डीडीसी मावर खुर्शीद साहब और उसके जो प्यारो है इरफान साहब और बाकी कुछ दोस्त हमारे साथ थे। तो हमारा यही मकसद है कि लोग आए यहाँ पर और लुत्फ उठाए, अल्लाह ताला के जो हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर उनसे लुत्फ अंदोज हो जाए। क्योंकि ये वाकई में अगर दुनिया में हम देखेंगे सबसे खूबसूरत जगह अगर कश्मीर में कोई है वो बंगस वैली ही है। आप इस वक्त भी आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी अच्छी खूबसूरती है, कितनी ग्रीनरी है और कैसे कितने हसीन नज़ारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख लीजिए कितना अच्छा मौसम भी यहाँ पर है, बिल्कुल धूप भी है और गर्म भी महसूस, यहाँ पर टेम्परेचर भी महसूस इंसान को नहीं हो रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर है। हम रास्ते में कई जगह पर रुके और वहां पर हमने देखा है जैसे वहां पर मेरे ख्याल से 15 या 12 डिग्री तक वहां पर सेल्सियस था। और इस वक्त भी यहाँ बंगस में यहाँ पर बेड़ देखो, बेड़ों का कितना खूबसूरत यहाँ से एक रिवर जा रहा है। तो हर एक चीज यहाँ देखने के लायक है। और मेरी यही अपील है लोगों से कि वो यहाँ आए, 2-4 दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील है कि मेहरबानी करके जिस तरह हमारे एलजी साहब ने, सीएम साहब ने बाकी एरियाज को जो इन्होंने बंद किए थे टूरिस्ट स्पॉट्स, उनको लोगों के लिए खुला छोड़ दिया है, इस बंगस को भी लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाए और इस पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको भी हटाया जाए। और हम अपने ही यहाँ पर स्टेट में इन नज़ारों से अगर लुत्फ अंदोज न हो जाएंगे तो फिर कब? क्योंकि यही मौसम होता है यहाँ आने का, यही 1-2 महीने, चाहे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तब तक लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर चाहे कोई फैमिली के साथ आता है या बाहर के हमारे बाकी स्टेट्स के, हमारे मुल्क के बाकी एरियाज के जो लोग हैं यहाँ पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। कई लोगों का रोजगार भी इसके साथ जुड़ा है। लिहाजा मेरी यही अपील है गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अपने जो फौज के हमारे सरबराह है उनसे मेरी अपील है, पुलिस के हमारे सरबराह जो है उससे मेरी यही अपील है और हमारे सीएम साहब से अपील है, मेहरबानी करके 1-2 दिनों में बंगस पर पाबंदी हटाई जाए और यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे आसपास के एरिया के जो हमारे यूथ है उनका भी रोजगार बढ़ जाए, उनको भी रोजगार मिलेगा और लोग भी इन हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। क्योंकि इतनी बेहतरीन जगह है ये बंगस। मेरे ख्याल से दुनिया में अब अगर आप देख लोगे, चाहे स्विट्जरलैंड हो या दुनिया की और कोई कंट्री में अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है, बंगस के साथ उनका मुकाबला नहीं हो सकता है। क्योंकि बंगस वाहिद जगह है जो नेचुरल ब्यूटी जहाँ पर है। यहाँ पर आपको चाहे यहाँ पर आप आबी गुजर जो यहाँ पर छोटे छोटे चश्मे हैं, जो कुदरती आबी जगह वसाइल है, या हमारे ये नाले छोटे छोटे आप देख सकते हो, या यहाँ पर जो ग्रीनरी है, या यहाँ पर जो देवदार या कायर या बाकी जो दरख्त है उनसे आप लुत्फ अंदोज हो सकते हो। और आप देख लीजिए
جیسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو یہاں پر سنوارا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے. تھینک یو سو مچ.